देख रहे हैं जो जंतर मंतर पर सीजेपी का चल रहा है सोनम वांगचुक के समर्थन में। और आज जिस तरीके का सैलाब शिक्षा को लेकर के युवाओं का तमाम लोगों का उमड़ा है वो देखने लायक है। अभी रात के 2:30 बज रहे हैं। हमारे साथ प्रकाश राज जी हैं और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं असद को कहूँगा एक बार वो सामने की भीड़ दिखाए कि रात के 2:30 बजे इतने चार्ज लोग हैं और जितने लोग यहाँ दिख रहे हैं उतने ही लोग आसपास की सड़कों पर फुटपाथ पर सो रहे हैं। मैं प्रकाश जी आपसे पूछूंगा कि इतने बजे आप देख रहे हैं इतनी भीड़, तो कैसा लग रहा है? मतलब क्या दिमाग में ख्याल आ रहा है? तो मैं सोच रहा था कि इतना अतृप्त है जनरेशन, बिकॉज दिस इज ये अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी था ऐसे नहीं आ सकता था। आई थिंक प्यूरिटी ऑफ द होल मूवमेंट जो है, जो उनका लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये था शायद इन लोगों ने नहीं सुना, धरती पे कान रख के नहीं सुन रहे हैं ये लोग। अगर ऐसे आ रहे हैं तो देयर इज सो मच ऑफ पेन इन देम। एंड मुझे उम्मीद था हमारे नौजवान आएंगे ऐसे। जब ये कॉकरोच जनता पार्टी का मूवमेंट शुरू हुआ तो ये जाग उठेंगे, मुझे पता था इंडिया। बट आप पहले भी आए हो यहाँ पे, पहले और अब में क्या बदलाव? शायद इतना बड़ा रिसेंट ईयर्स में तो हिस्ट्री है यहाँ। ये सिर्फ यही नहीं, आप कर्नाटका जाओ या तेलंगाना पे जाओ, वहाँ पे जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो ये तो छा गए ये लोग। आपको उधर साउथ से लोग भी मिले यहाँ पे आ रहे हैं? हाँ, बहुत लोग। मैं आया तो कर्नाटका से एक निकल के आए, तमिलनाडु से निकल के आए, तेलुगु से आए हैं, केरला से आए हैं। बोल रहे हम बैठ नहीं पाए, हम निकल के आ गए हैं बस। बट एक बार बताओ कि 9 बजे आप लोग का जाने का कॉल है, क्या लगता है आपको पुलिस जाने देगी? क्योंकि अभी मैं रात में देख रहा हूँ एक थोड़ा बदलाव भी हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा क्यों हुआ है कि सामने की बैरिकेड्स पुलिस ने हटा दी है, सीसीटीवी कैमराज हटा दिए हैं वहाँ से कि उधर का कोई कैमरा ना रहे। क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है? आप तो पहले भी बहुत इस सरकार तो देख रहे हैं ना, इन लोग मणिपुर में क्या किए, फार्मर्स के साथ क्या किए, हमारा रेजलर से क्या किए। पता नहीं अगर किसी के अंदर गुंडे को भेज रहे हैं या यहाँ से निकल रहे हैं, कुछ हलचल करने की कोशिश कर रहे हैं, देखेंगे। बट ये तो सच है कि लोग देख रहा है, देश देख रहा है, वो जो कुछ भी करेंगे उनका असलियत लोगों को पता होगा बस। से मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग सपोर्ट करने आए यहाँ पे अनशन में, सोनम जी के साथ भी आए, लेकिन आप ठीक प्रोटेस्ट के एक रात पहले यूथ का मूवमेंट है, हमारे जैसे लोग साथ खड़े होना, उनके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। वो हमारा अंदर का बात है ना। सो एक रात उनके साथ हम नहीं गुजर सकते, तो होना चाहिए एक आर्टिस्ट होने की नाता, वो कलाकार होने की नाता, इस देश के एक सिटीजन हूँ मैं, तो जिम्मेदारी होता है वो मैं खुद के लिए कर रहा हूँ कि मेरा कॉन्शियस ठीक हो कि मैं इनके साथ एक रात उनके साथ बैठूंगा। मैं नहीं, जब मैं आया तो 2:30 बज रहा था तो मुझे लगा डीजीपी सो रहा होगा, बट डीजीपी चीटिंग करते हैं लोग, चीटिंग करते हैं। नहीं, बहुत बहुत खूब है, इन लोगों का लड़ाई है, मुझे बहुत खुश हो रहा है। और एक उम्मीद आ रहा है, यू नो, दैट यंगर जनरेशन लेके जाएंगे इस देश को आगे। उन लोग पूछेंगे, सवाल पूछेंगे। वही नहीं रहता ना, वो होप नहीं था तो सब। बट ये लोग जब जो जा रहे हैं, जाग उठे हैं। एंड सोनम वांगचुक जी का तो कितना तारीफ करे पता नहीं, वो तो एक पूरा नेशन का एक कॉन्शियंस बन गए, समथिंग वंडरफुल। आपको लगता है कि सोनम वांगचुक को जिस तरीके से ले जाया गया वो इसका प्रोवोकिंग पॉइंट बना? 100%। ये नहीं सोच रहे थे, उनको सोचा ले जाएंगे, थोड़ा कम रहेगा, नेक्स्ट डे करेंगे, बट दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग। इसीलिए बोल रहा ना, उनका कान जमीन पर नहीं है, नहीं सुन रहे हैं। ये सुनाएंगे ये लोग अभी। दिस जनरेशन विल, बिकॉज लास्ट टाइम फार्मर्स के साथ किया तो 400 पर 240 आ गया। ये लोग लेके आएंगे नीचे। और अब जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको देख के क्या लगता है आपको? देखो, ये प्रोटेस्ट कंटिन्यूस टेंस है, ऐसे नहीं कि एक इवेंट नहीं है। ये निकलेगा, सिर्फ इस्तीफा से नहीं रोकेगा। ये सवाल पूछना शुरू कर दिया ना ये लोग, तो करेंगे। क्या लगता है इस्तीफा होगा? इस्तीफा वो क्यों देगा यार? अगर देगा तो वो एक बोलेगा ना, मैं अकाउंटेबल हूँ। इस सरकार अकाउंटेबल कहाँ होता है? ये जो डायलॉग है, इस्तीफा देगा या नहीं देगा, इससे इम्पोर्टेंट मुझे ये है कि देश उठ रहा है, नौजवान उठ रहा है।
दैट इज इम्पोर्टेंट, ये सक्सेस है। और आप जैसे आपके जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि आप मोदी विरोधी हो, इसलिए हर उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हो जहाँ पे मोदी का विरोध हो रहा होता है। अरे ये मोदी का विरोध कहाँ हो रहा है यार, ये गवर्नमेंट का विरोध हो रहा है। ये लोग थोड़ी आइडियोलॉजिकल फाइट, ये तो पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है ये लोग। हम इसीलिए ना ये लोग ना ऑलवेज ट्राई टू डाइवर्ट द सब्जेक्ट। लोग मरे हैं, बच्चे लोग, जस्ट सोचो कि बच्चे लोग अगर कितना अंदर गुजरा होगा उनके अंदर के, अभी जी नहीं सकते हम। किससे क्या लेन देन है, मोदी क्या मुझे और मोदी जी का क्या रिश्ता है। रूलिंग गवर्नमेंट रूल, सिर्फ वो बोल रहे हैं हम। अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे आप, रजलर्स रास्ते पे है नहीं करेंगे, बात हो गया। आके तो बात करना है ना, सुनना है ना क्या बोल रहे हैं। अच्छा एक बार तो आपने एक बात बोली बीच में, मैंने समझ में आया, आपने बोला डाइवर्ट करते हैं चीज़ों को। हाँ ऐसे बोलते हैं कि पॉलिटिकल आ गया। अभी अब और एक आदमी पूछ रहा सर बहुत पॉलिटिकल पार्टीज आ रहा है यहाँ पे एमपीज। अच्छा वो पार्लियामेंटेरियन है, एक बार आप पार्लियामेंटेरियन बन गए आप पार्टी नहीं बनते हैं यार। जब नहीं आ रहे थे तो बोले थे विपक्ष के लोग ही नहीं जा रहे हैं। हाँ दोनों भी बोलते रहेंगे, मैंने बोला उनका जिम्मेदारी है आने के लिए यार। बट डाइवर्जन वाली बात जो है वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके मित्र हैं कुणाल कामरा, उनके एक बयान को लेकर चीज़ें बहुत डाइवर्ट हुई, उस पर बहुत विवाद हुआ। अरे राम का टेम्पल पे कुछ भी वो बोल दिया तो उसके पीछे जाएंगे। दिस इज द डायरेक्शन। अगेन उनको मंदिर ले आना है, राम ले आना है, हिंदू मुस्लिम ले आना है, इसमें भी तो उनका कार्ड एक ही है ना, वो कार्ड चल नहीं रहा है अभी। अरे राम को नहीं छोड़ा यार ये लोग, इनको सिर्फ पैसा चाहिए, पावर चाहिए, उसके लिए कुछ भी करेंगे। बट अभी जैसे 2:30 बज रहा है तो आप सोओगे या फिर आप ऐसे बैठे हो कि बच्चे चार्ज से आ रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, तो इसीलिए उठ के बात नहीं करते तो वांटेड का वो सीन आता था। तो क्या डायलॉग था आपका? सोने नहीं दूंगा, नहीं सोऊंगा, ऐसे कुछ। चलो अब जैसे ये प्रोटेस्ट है और इसमें बाहर भी सड़कों पे भी बहुत सारे लोग सो रहे हैं ज़मीन पे, मैं देख कर आ रहा हूँ वो तस्वीर, और पुलिस की तैयारी है। आप थोड़ा सा बताएंगे, जैसे आप तो सीजेपी के लोगों से भी बात कर रहे हो, आप मंच पे भी, क्या प्लानिंग है, कैसे जाएंगे, जाने नहीं दिए? वो सौरव ग्रुप करेंगे यार, उनका बच्चों का कुछ। बट आप रहोगे साथ में? मैं रहूंगा साथ में आखिरी दम तक। और अगर पुलिस बल का प्रयोग करती है? करने दो यार, अभी क्या डराएंगे, हमारा डर उनका बल है, हम नहीं डरेंगे भाई। अभी सच के सामने सच के साथ खड़े हैं तो क्यों डरना है यार, झूठ के साथ कहना कर रहे हैं। दो यार, वाटर कैन गांधी जी, भगत सिंह जी क्या क्या बलिदान किए, उसमें इतना नहीं कर सकते हम? इतना नहीं कर सकते, इतना नहीं सह सकते, कुछ तो सहना भाई। बट अल्टीमेट गोल क्या है? जैसे आप एज अ मतलब देश के चर्चित व्यक्ति, एक जागरूक नागरिक, चाहते क्या हो कि क्या हो जाए? बदलाव, कैसा बदलाव? लोग माने कि सोच के वोट करें, और जो गवर्नमेंट में है उनको जवाब देना चाहिए। क्योंकि देखो मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स किसको करना है? हमको करना है, उनको काम करना है। ये कैसे बदल दिया है, वो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं और हम काम कर रहे हैं। तो आप सरकार के अंदर बदलाव चाहते हो या सरकार बदलना चाहते हो? सरकार का चुनने का हमारा जो आलोचना है ना, वहाँ बदलाव चाहिए। अभी बीजेपी नीचे उतरने से मैं खुश नहीं होऊंगा। कोई अपोजिशन पार्टी उसको नीचे नहीं ले आएंगे, लोग उसको ऐसे थप्पड़ मारेंगे और पुश करेंगे। लेकिन इस प्रक्रिया में क्या अगले अल्टरनेटिव सोच के कर रहे हैं, उसका बारे में सोच रहा हूँ मैं। तो आप उस थॉट प्रोसेस की वोटर जो है वो, हाँ, उसको जब तक हम नहीं बदलेंगे उसको लगे और एक 10-15 साल लगने दो, ये शुरुआत है। सेहत का हाल पता लगा क्या है? आए थे, ही इज़ गुड, ही इज़ फैंटास्टिक। अभी तक वो उपवास नहीं छोड़े हैं, कल सुबह एक डिसीजन लेंगे। ही इज़ अ वेरी स्ट्रांग मैन एंड स्ट्रांग लेडी। एंड अभी उन्होंने हम सब लोगों को भी बोला है कि शांत से करो, नारा जो लगाने हैं देख के करो, नो वायलेंस, वी विल हैव द विक्ट्री। बट इस जो ये भीड़ आ रही है, ये आप भी मानते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ सोनम वांगचुक और उनके साथ जो हुआ उसके बाद ये इतना ज़्यादा स्पार्क हुआ? होता था कि 20th तक सोनम वांगचुक रहते तो भी आते थे लोग, टाइम लेते हैं सब आने के लिए।
बट टेकिंग सोनम वांगचुक इनको गुस्सा आ गया या उन पे वो दैट वाज अ बैड मूव बाय द गवर्नमेंट। आपको लगता है गलत हुई सरकार? यस, बहुत बड़ी अभी इसीलिए बोल रहा हूँ ना, ये लोग धरती पे कान रख के नहीं सुन रहे हैं। ये आवाज है जो धरती के अंदर है। अगर अयोध्या सीट्स लूज किए ना बीजेपी, तो धरती कुछ बोल रहा था, है ना? सिर्फ वो है। तो ये पॉलिटिशियंस सुनना, इनका कान बंद हो जाता है यार। आप अभी एक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हो आप? अरे देखो, सवाल पूछना, इटर्नल अपोजिशन रहना, एक नागरिक के हिसाब से पूछना, वही पॉलिटिक्स है। और पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है हर कोई